हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो है एक न्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। तो दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो BEGS 186 जिन स्टूडेंट का सब्जेक्ट कोड है और इस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स हैं, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट। ठीक है, तो शॉर्ट नोट आपका किस किस पे आ सकता है वो टॉपिक पे मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। इंपॉर्टेंट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है आपको। तो वर्बल कम्युनिकेशन रिफर टू द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड टू कन्वे अ मैसेज और इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इट इंक्लूड थिंग्स लाइक स्पीकिंग, राइटिंग, सिंगिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ सिम्बॉलिक लैंग्वेज। एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड हैविंग अ कन्वर्सेशन विद समवन, गिविंग अ प्रेजेंटेशन और राइटिंग एन ईमेल। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और इसके इम्पोर्टेंस की बात की गई है यहाँ पे, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव oral communication and verbal communication are essential in the workplace. Whichever field you may be in, improving yourself interpersonal communication will always help you. Here why verbal skills are important: help you express yourself and help you think and give clarity, मोटिवेट एंड सेव टाइम। ठीक है, ये इसकी यहाँ पे डेफिनेशन है। फिर यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस बताया गया है, आप इसको पूरा याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए एंड आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेकंड टॉपिक है ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन। ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? तो ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन इज एन इनफॉर्मल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, और विद इन अ कंपनी। अगर आप किसी जैसे ये कहना चाह रहा है कि किसी कंपनी में इनफॉर्मल मेथड से कम्युनिकेशन होता है किसी भी कंपनी या किसी भी कार्य क्षेत्र में, तो उसे ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ अनस्ट्रक्चर कम्युनिकेशन। ठीक है, इट ऑपरेट थ्रू बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल के चैनल and assisting an organization growth. The grapevine gets its name from the fact that it spread throughout the company in all direction. Grapevine communication is a practical way to send communication that are not appropriate for formal channel. This is probably something you have seen a lot at work. ठीक है, ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन द गोल ऑफ आउटकम। ठीक है, इसकी 4 कैटेगरी क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड चेन, गॉसिप चेन एंड प्रोबेबिलिटी चेन एंड क्लस्टर चेन। ठीक है, तो ये इसके 4 टाइप हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड वाला, इम्पॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, अब बॉडी लैंग्वेज की जो ज़रूरत होती है हमारे कम्युनिकेशन में, तो उसकी बात दिखा रखी है इसमें। बॉडी लैंग्वेज इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसको बॉडी लैंग्वेज, मतलब इसमें शब्दों का इस्तेमाल इंसान उतना नहीं करता जितने कि जो इशारे होते हैं, गेस्टर्स होते हैं, तो उनके इस्तेमाल ज़्यादा करता है। देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट इंक्लूड आवर पोस्चर, हैंड गेस्टर एंड मूवमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइक बॉडी लैंग्वेज मेकअप अराउंड 70 से 93% पे ऑफ ऑल communication. Body language allow us to decode what a person truly thinking or feeling without slowly railing on their speech alone. ठीक है, तो क्या था जो हमारा बॉडी लैंग्वेज, 3 रीज़न वाई बॉडी लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट। 3 रीज़न क्या है कि बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर, शो यू आर ट्रूली इंगेज एंड डिमॉन्स्ट्रेट यूर कॉन्फिडेंस। ठीक है, यूजिंग बॉडी लैंग्वेज इज इन द वर्क प्लेस offer an opportunity to show you are truly engaged in conversation, interested in what another person is saying, the demonstrate confidence। ठीक है, तो जैसे कि कभी हम कोई इंसान कॉन्फिडेंस होता है तो भी वो अपने इशारों से बहुत, मतलब अपने आप को, यदि कोई व्यक्ति किसी के दुख में जाता है तो भी मतलब अपने ऐसे व्यवहार से, अपने इशारों से वो ऐसा फील कराता है कि हाँ उसे दुख फील हो रहा है। मतलब ऐसा कुछ इसमें जो गेस्चर्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती हैं, आई आई के रिएक्शन होते हैं, तो इसमें किसमें
बॉडी लैंग्वेज में ये सब शामिल होते हैं, इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंटरनल कम्युनिकेशन। इस पे भी हमें नोट लिखने को आता है, 4-5 टॉपिक दिए जाते हैं, आपको उन पे नोट लिखना होता है। ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है? इंटरनल कम्युनिकेशन इज एसेंशियल टू इंश्योर क्लैरिटी फॉर एवरीवन within an organization. Internal communication shares information that support employees in doing their job. It keep everyone on the same page and update on the organization happening. ठीक है, आप इन सबको नोट कर लीजिए। तो फिर क्या है इंटरनल कम्युनिकेशन? पर्पस इज द प्रोवाइड अ फ्लूइड स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन लीडरशिप डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज। द टॉप 5 ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन आर, क्या है? तो मैनेजमेंट है, टीम है, फेस टू फेस, पीयर एंड रिसोर्सेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट फाइव वाला मतलब क्या टॉपिक है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल टॉक इन बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में स्मॉल टॉक जो होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बताना है। स्मॉल टॉक, द नेम मेक्स इट सीम वेल स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट। मैनी पीपल रीड स्मॉल टॉक एंड थिंक इट अ waste of time. However, shall talk has the potential to make a big impact, and in many countries around the world it is just part of doing business. ठीक है, small talk is an opportunity to make a quick connection with someone, to get to know something about them, and to open the door to a deeper and more meaningful conversation. Making a small talk is a way to create those connections and to demonstrate that you can be trusted. Small talk is a uh, crucial part of this event. However, networking, reception are not the only time small talk is accepted. तो ये मैंने इस पर शॉर्ट नोट लिखा है, आप इसको नोट कर लीजिए और ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिपोर्ट। तो आपको विशेषताएं बतानी है कि जो एक रिपोर्ट होती है, अच्छी रिपोर्ट की विशेषताएं आपको बतानी है। तो दी कैरेक्टरिस्टिक्स आर, क्या है? सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी मतलब सरलता होनी चाहिए किसी भी रिपोर्ट में। द लैंग्वेज शैल बी अ सिंपल आर पॉसिबल सो दैट रिपोर्ट इज इजीली अंडरस्टैंड। मतलब कोई भी रिपोर्ट ऐसी हो जो जो पढ़ने वाले को बहुत आसानी से समझ आए, इसमें सिंपलनेस होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड है क्लैरिटी। द लैंग्वेज शैल बी you cite and straight, clearly expressing what is intent to be expressed। मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आगे वाले को समझ आए कि आप क्या कहना चाह रहे हो और किस चीज़ के लिए आपको मतलब क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, वो उसको साफ साफ रिपोर्ट में दिखे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ब्रीविटी। ठीक है, brevity. A report shall not be unnecessarily long so that the patient of the reader is not lost and there is no confusion of ideas। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कोई भी रिपोर्ट ऐसी हो जिसमें जो मतलब लंबी ना हो, और जो पेशेंस है, किसी रीडर का जो पेशेंस होता है किसी चीज़ को पढ़ने का, वो ख़त्म ना हो, और जो उसको कोई कंफ्यूजन ना हो आपकी, क्या कहते हैं, आपकी रिपोर्ट में। फिर नेक्स्ट है पॉजिटिविटी। किसी भी रिपोर्ट में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। एज फार एज पॉसिबल पॉजिटिव स्टेटमेंट शुड बी मेड इंस्टेड ऑफ नेगेटिव वन। मतलब नकारात्मकता कम होनी चाहिए और सकारात्मकता ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अच्छी चीज़ें ज़्यादा बोली रहनी चाहिए। आप मतलब जो भी लिखना चाहते हो किसी भी विषय पे, उसमें सकारात्मकता ज़्यादा होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह। जो विराम चिन्ह हम लगाते हैं जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमास, तो इन सब का अच्छा उपयोग होना चाहिए। पंक्चुएशन हैव टू बी क्लियरली एंड करेक्टली यूज, अदरवाइज देयर मीनिंग ऑफ सेंटेंस मे बी मिसअंडरस्टूड और मिसरिप्रेजेंटेड। ठीक है, अगर आप जो पंक्चुएशन है उनका आप गलत यूज़ करते हो तो जो आप कहना चाहते हो उसका मतलब भी बदल सकता है। आप कुछ लाइन कहना चाहते हो तो उसमें आपने गलत पंक्चुएशन इस्तेमाल कर दिया और जिससे उसका जो अर्थ भी बदल गया, और वो आपका जो आप कहना चाहते थे उसका उल्टा भी हो सकता है। इसीलिए
आपको पंक्चुएशन का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अप्रोच यानी आपका दृष्टिकोण क्या है, किसी चीज़ पे आप लिख रहे हो तो उसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है। तो उसको देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोच, यानी पर्सन और इम्पर्सनल, यानी व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। ओके। रीडेबिलिटी, ये रीडेबिलिटी क्या होना चाहिए, द की नोट ऑफ अ रिपोर्ट इज रीडेबिलिटी, मतलब आज मतलब ऐसा लिखना चाहिए आपको जो पठनीय हो, यानी अपठनीय टाइप का ना हो, जैसे कि कुछ समझ नहीं आ रहा पढ़ने वाले को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रीडेबिलिटी मतलब अच्छा लिखा होना चाहिए जो पठनीय हो, आगे वाले को समझ आए, ठीक है। और एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है, तो अ रिपोर्ट शैल बी एक्यूरेट व्हेन फैक्ट एंड स्टेट, आपको मतलब एक्यूरेट लिखना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ में आपको मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं करना है वहाँ पे, मतलब कुछ भी चीज़ को अगर आपने लिखना है तो आप छोटे से मतलब एक फैक्ट या किसी भी के स्टेट के स्टेटमेंट के थ्रू आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। एक्यूरेंसी होनी चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, और प्रेजेंटेशन जो होता है आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए जिससे आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी हो। ये जो है खासियत है, विशेषताएं हैं किसकी, अच्छी रिपोर्ट की। फिर आपके थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स आता है, थोड़ा बहुत क्या आता है, तो इस टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, आपको फॉर्म लिखनी होती है, बहुत कुछ उसमें आता है। तो आप इसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और फिर आता है मतलब ऐसे आपको लिखना होता है, ईमेल लिखने होते हैं, शॉर्ट नोट लिखने होते हैं, कन्वर्सेशन लिखनी होती है। तो इसमें पहले ये पिछली बार पूछा गया है, you recently moved to a new city on a job transfer. Write an email to your friend informing him to his move in your email, ठीक है। तो उसमें आपको क्या क्या डिस्क्राइब करना है, द न्यू सिटी, जो न्यू सिटी है उसके बारे में एक्सप्लेन, हाउ लाइफ इन दिस सिटी इज़ डिफरेंट कंपेयर टू द प्रीवियस सिटी, आप जिस सिटी में पहले थे वहाँ से और यहाँ की सिटी जो नई सिटी है वहाँ क्या डिफरेंसेस के बारे में आपको क्या कहते हैं एक्सप्लेन करना है। एंड इनवाइट योर फ्रेंड टू फैमिली विजिट यू इन दिस न्यू सिटी, आप अपने फ्रेंड को इनवाइट भी करेंगे उसमें, जो आप ईमेल लिखेंगे कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए, और मतलब ऐसा कुछ। और से बट यू न्यू जॉब प्रोफाइल, मतलब आपका जो न्यू जॉब प्रोफाइल है वो क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है, इस ईमेल को आप देख सकते हैं। अगर ये ईमेल दोबारा आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो आप इससे हेल्प से आप कोई भी ईमेल हो लिख सकते हैं, ठीक है। तो जॉब ट्रांसफ़र ईमेल टू अ फ्रेंड, ये हो गया सब्जेक्ट इसका, नहीं मतलब इस पॉइंट पे आपको लिखना है। फिर टू XYZ जो भी है उसका नाम है, या फॉर्म, मतलब ये यहाँ पे आपकी ईमेल होगी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और सब्जेक्ट क्या है, माय न्यू जॉब प्रोफाइल। तो डियर XYZ, I hope you all are doing well. I have written you this email to inform you about my transfer for new job role in Pune. This city is lavishly green, and when I entered this city, I could feel the refreshness and rejuvenations in me. If I compare Pune to Delhi, one can feel the fresh air in Pune, whereas Delhi has become a over polluted and polluted. ठीक है. Moreover, people here are very polite and humble. I invite you along with your family to my apartment and would like to take you for tour in this city. My new job profile is of a career counselor, wherein I wherein I will counsel student for the upcoming entrance examination. Hope to see you and my parents soon. ठीक है. Your dearly ABC. ठीक है. तो ये आपका यहाँ पे असाइनमेंट कंप्लीट होता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन इंटर्न इन गूगल, रिटर्न ईमेल टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस. ठीक है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने इतना ये क्या कहते हैं एक्सप्रेशन, ये ईमेल लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीटिंग, ग्रीटिंग क्या है, मतलब हम किसी को अगर हेलो हाय बोलते हैं तो वो बात करने का जो शुरुआत होती है उसे ग्रीटिंग कहते हैं। ग्रीटिंग आर फ्रेंडली मैसेज और एक्शन, पीपल यूज टू से हेलो, शो politeness and make other feel welcome. They can include word like hello, hi, good morning, as well as gesture like waving and smiling, मतलब हाथ हिलाना, मुस्कुराना, ये भी मतलब
एक तरीका है, मतलब ग्रीटिंग का ही वो है। ग्रीटिंग आर अ वे फॉर पीपल टू एक्नॉलेज ईच एंड स्टार्ट कन्वर्सेशन इंटरेक्शन ऑन अ पॉजिटिव नोट, ठीक है। इट इज़ अ कम्युनिकेशन सोशल interaction that help establish a positive tone in conversation and indicate goodwill and represent toward other. Greeting can vary based on cultural norm and the context of the interaction, ठीक है। ये यहाँ पे ग्रीटिंग के बारे में बता चुकी हूँ। और फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे आपको नोट्स लिखना है, ठीक है। मतलब सब में से कुछ भी पूछा जा सकता है ना किसी भी चीज़ में, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए। क्या होते हैं इसके, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज कवर्ड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग पर्सनल रिलेशनशिप एंड प्रोफेशनल सेटिंग एंड सोशल इंटरेक्शन। हेयर आर सम की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। क्लैरिटी, तो क्लैरिटी होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन में, और कंसाइजनेस होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, फीडबैक, ओपननेस, रिप्रेजेंट, टाइमिंग, कॉन्फिडेंस एंड अडेप्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। तो ये आपके जो भी कम्युनिकेशन है उसमें होना चाहिए, तो जिससे जो कम्युनिकेशन होती है इफेक्टिव बन सकती है। आप इसके बारे में डीपली पढ़ लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट है राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन वंस लाइफ, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन बताना है, कैसा, किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मीनिंग डिसिप्लिन, अपनी लाइफ में कैसे डिसिप्लिन एक्सप्लेन करें। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो पूरा पढ़ने बैठूँ ना तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज, यानी जिसमें हम वेविंग, स्माइलिंग एंड क्या गेस्टर्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट, टोन, वॉइस, ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आप इसको देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, फीडबैक की इंपॉर्टेंस बतानी है। तो फीडबैक इज इंक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस रीजन इन पर्सनल, प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पर्सनल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंस है। अगर आपको फीडबैक मिलेगा तो आप सुधार करेंगे ना किसी भी चीज़ में, तो सेल स्किल इन्हेंसमेंट एंड मोटिवेशन मिलता है हमको फीडबैक से, और इम्प्रूव कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं हम, और इन्हेंस रिलेशनशिप क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होता है हमारा, और कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, और परफॉर्मेंस इवेल्यूशन एंड कंटिन्यूस लर्निंग, ठीक है। फिर हो गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे भी आप नोट लिख सकते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू एन एनआईटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव कम्युनिकेशन कॉमन कमर्शियल गोल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में इतना लिख चुकी हूँ 5 पॉइंट में। एंड टाइप ऑफ कस्टमर, कस्टमर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कस्टमर कैन बी कैटेगराइज इन वेरियस वे बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया सच एज देयर परचेसिंग बिहेवियर, डेमोग्राफिक एंड फिजियोग्राफिक, ठीक है। कॉमन टाइप ऑफ कस्टमर इंक्लूड क्या है, इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं, बिजनेस कस्टमर होते हैं, ऑनलाइन कस्टमर होते हैं, ऑफलाइन कस्टमर होते हैं, रिटेल कस्टमर होते हैं, होलसेल कस्टमर भी होते हैं, लॉयल कस्टमर होते हैं, इम्पल्सिव बायर होते हैं, डिस्कनेक्ट एंड बार्गेनिंग शॉपर, ठीक है। हाई वैल्यू कस्टमर एंड लो वैल्यू कस्टमर, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है डिफरेंट बिटवीन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन पे लिख रहे हैं तो ये किताब का नाम ही बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो हमें इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके बारे में डिफरेंस आपको लिखना है। ये इतना लंबा डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख चुकी हूँ मैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, फिर इसके बारे में थोड़े पॉइंट्स हैं, फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसके डेफिनेशन है, इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बस ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। और अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और गुड बाय।